बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम इन डेवत उजाला। रमज़ान भी गुजर गया, ईद भी गुजर गई खैर से, और अब आगे क्या, रमज़ान को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और ईद के बाद आज पहला दिन है, कैसा गुजरता है ब्लॉग को देखिएगा एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लें, मेरे साथ बने रहें। अच्छा, तो यहाँ पर यह है कि आज कुछ जो है मुझे बाहर जाना है, थोड़ा बहुत मुझे काम है। पानी के कैंस भी एम्प्टी हो गए हैं, ये मैंने सारे जो है वो फिल करवाने हैं। बेल बज चुकी है और मुझे लगता है कि खैरा आ गई है मेरी मेड। ओह, इट्स ब्राइट सनी डे। कौन है? कौन है? ओके, सो या इट्स खैरा मेरी मेड। और चलें गेट खोलते हैं, अंदर लाते हैं इसको। अब वैसे तो मेरा कल है वॉशिंग डे और कपड़े वगैरह तो मैंने कल ही धोने हैं, लेकिन अभी ये ना कुछ ये टॉवल और बेडशीट्स एक्स्ट्रा पड़ी थी, तो मैंने कहा कि चलो फिर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएंगे कपड़े और फिर पूरे नहीं आएंगे डालने के लिए। तो मैं ये बेडशीट और टॉवल जो है ना, ये जो एक्स्ट्रा रखे हैं, ये मैं फिर अभी डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन में, सो दैट ये एटलीस्ट वॉश हो जाए। अभी ना यहाँ पे ये है कि मुझे ना टब भी लेना है, और क्योंकि ना वो टब पता नहीं क्या टूट गया, और वो पता नहीं क्या तनी भाई जो है वो प्रेशर कुकर धो रहे थे, तो उसका कोई ढक्कन है ना, वो टब के अंदर गिर गया और उसके अंदर होल बन गया। अब क्या है कि वो उस टब में ना टाँकी वाला पानी बनाती है खैरा ना, तो वो फिर अब ये है कि वो फिर मैंने, क्योंकि ईद के दिन आ गई थी बीच में, मैंने उसको बोला कि फिर ऐसा करो फ़िलहाल कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर लो जिसमें तुम पानी बनाओ। तो वो फिर ना वो इस्तेमाल कर रही थी बाल्टी, तो फिर अब यहाँ से आज टब भी लेकर आऊँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि जो लोग लाहौर में हैं और उन्होंने अगर अभी तक जलाल सन्स की ये चॉकलेट चिप बनाना ब्रेड ट्राई नहीं की, तो वो बहुत यमी सी कोई चीज़ मिस कर रही हैं। इसको ज़रूर ट्राई करें। दिस इज़ सो यम, मतलब मैं बता नहीं सकती, ये इतनी कोई सॉफ्ट है और ये इतनी यमी है, लाइक टू गुड। मतलब मैं जो है ना बड़ी इन्जॉय करके ब्रेकफास्ट में खाती हूँ। और ये क्योंकि ये इस नेचुरल स्वीटनर है, लाइक बनाना का ही इसमें जो है वो स्वीटनेस ओनली होती है, और ये बहुत टेस्टी होती है, और इसको ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, तो ये वो जगह है जहाँ पे बैठ के मैंने आप लोगों के साथ पूरे रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सहाबा कराम की ज़िंदगी के बारे में जो पूरी सीरीज़ की मैंने रमज़ान करीम में, वो मैं यहाँ पे बैठ के और करती थी। और यहाँ पे मेरे ये एक्चुअली टेबल है, और मेरा यहाँ पे तमाम जो है लाइक मेरी नमाज चादर पीछे चेयर पे हैंग हुई भी होती थी ऑल द टाइम। मैं बीच में जब वॉश भी करती थी तो फिर भी मैं उसको इधर ही हैंग कर देती थी कि लगा देती थी, ताकि मैं जो है वो उसको वेयर करके और फिर मैं वो परफॉर्म कर सकूँ। प्लस ये कि यहाँ पर मेरी तमाम बुक्स और मेरी जो ड्रेसिंग कुरान की जो मेरी बुक थी वो पढ़ी थी ऑल द टाइम पूरा रमज़ान। तो आई एम एक्चुअली रियली मिसिंग रमज़ान। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे रमज़ान से पहले मैं कोई भूल गई हूँ कि मेरी क्या लाइफ थी। सीरियसली, मतलब लाइक आई एम ब्लैंक कि अब मुझे क्या करना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं है, लेकिन वो रूटीन में आने को ना मूड अभी बन नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या करें। तो लाइक आई रियली डोंट नो, आई एम टोटली ब्लैंक और आई एम रियली मिसिंग रमज़ान एक्चुअली। और बस मेरी सिर्फ अल्लाह पाक से बार बार ये दुआ है, और जब भी कोई ऐसी बात जो है वो जहन में आ रही है तो मैं बार बार अपने आप को रिकॉल कर रही हूँ कि नहीं, मुझे जो है वो जो मैंने रमज़ान में एक सीखी हैं कुछ बातें, वो मैंने थ्रू आउट रखनी है अपने अंदर, और मैंने जो है वो उनको अपने अंदर जो है वो रखना है, अपने आप को बचाना है उन चीज़ों से। तो बार बार मैं अपने आप को वो रिमाइंडर दे रही हूँ, और अल्लाह करे कि मैं वो थ्रू आउट अपने आप को ये रिमाइंडर देती रहूँ, और मैं जो है वो अपने आप को इसी ट्रैक पे रख सकूँ। तो यहाँ पर ये है कि मैंने ईद के दिन टेबल पे ये चॉकलेट्स जो है वो रखे थे, और ये मेरी फ्रेंड की तरफ से आए थे, और यकीन जाने ये इतने मज़े के चॉकलेट्स हैं। आप लोगों की सोच है, मतलब दीज आर फ्रॉम द कैंडी बॉक्स शॉप, राइट, द कैंडी बॉक्स शॉप की तरफ से ये चॉकलेट्स हैं। इनका पेज है इंस्टाग्राम पे भी, और आई गेस के फेसबुक का मुझे कंफर्म नहीं है, बट इंस्टा पे तो डेफिनेटली इनका पेज है। और ये कस्टमाइज चॉकलेट बॉक्सेस बनाते हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर
सीधा ही दिख रहा है ना, हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर ईद मुबारक लिखा है ना, इस तरीके से वो कुछ भी कस्टमाइज जो है ना वो आपको बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेबी बॉर्न हुआ है या किसी भी किस्म का वेडिंग है, किसी का बर्थडे है या किसी के लिए स्पेशल जो है वो बॉक्स अरेंज करवाना है, तो वो ये सारा ना कस्टमाइज बना देते हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को ऑर्डर करना है तो ये ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो डिलीवर करते हैं। आउट ऑफ पाकिस्तान आई एम नॉट रियली श्योर, बट पाकिस्तान के अंदर तो ये डिलीवर कर देते हैं। बट दे आर सुपर डिलीशियस चॉकलेट, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और इनकी ना मैं आपको थिकनेस भी चेक करा देती हूँ। ये इतने थिक है ना, मतलब ऐसे नहीं कोई ऐसे पतली सी बस कोई चॉकलेट है, नहीं भाई, दे आर यमी एंड दे आर टू थिक। चेक करें ज़रा, मतलब ये अच्छा खासा बार है, बहुत ही कोई यमी है। तो ज़रूर इसको ट्राई करें जो जो चॉकलेट लवर है, आई टोटली रिकमेंड देम। अच्छा, अब ये सीन है कि काम वाली जो है मेरी चली गई है सफाई करके, और अब ये है कि मैं थोड़ी देर के बाद शावर वगैरह लूँगी और फिर मैं बाहर जाऊँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे बाहर का कुछ काम है। और एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने जो है वो शिफ्टिंग की है अपने घर की, तो मैं सोच रही थी कि कुछ दिन मैं उनके पास भी चक्कर लगाऊँ। तो जो है वो मैंने उनके लिए भी जो है वो कुछ लेना है। लेट्स सी के क्या जो है वो डिसाइड करते हैं बहरहाल। और तो आप लोग जो है वो बने रहे मेरे साथ। और आज खाने में क्या बनेगा आई रियली डोंट नो, अभी तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ सब्जी की तरफ ही जाऊंगी। कल मैंने कड़ी चावल बनाए थे और ईद के दिनों में तो चिकन मटन, और क्योंकि चिकन मटन तो रात में एनी हाउ होता ही होता है, बिकॉज माई हस्बैंड लव्स शोरबे वाला सालन। ओ माय गॉड, सावल, व्हाट इज सावल? रियली सॉरी फॉर स्लिपिंग ऑफ टंग। अच्छा, शोरबे वाला सालन ही लव्स इन द नाइट। तो या अभी मैं जो है वो कोई सब्जी ही बनाती हूँ। लेट्स सी कि क्या जो है वो बनाते हैं। और सब्जी बेसिकली घर में मौजूद ऐसे है भी नहीं। भिंडी जो है वो कल रात को मैंने गोश्त बनाया था तो उसमें डाल दी थी, तो भिंडी गोश्त बन गया था वो। तो बाहर चलेंगे तो कुछ लेकर आएंगे। तो अभी यह तो थोड़ी देर के बाद बात लेते हैं और उसके बाद चलते हैं बाहर। अच्छा जी, तो ये है कि अब मैं बाहर आ गई हूँ और थोड़ा बहुत जो है वो काम है वो मैं कर लेती हूँ। और कुछ चीज़ें लेनी है, तो साथ चलिए मेरे, तो कुछ देखते हैं और क्या चीज़ें लेनी हैं, किसके लिए लेनी है वो भी बताती हूँ। सो लेट्स गो। सबसे पहले तो मैं मार्केट में आई हूँ और यहाँ पर देखती हूँ एक चीज़ लेनी है, वो ले लेते हैं और उसके बाद फिर ये है कि दूसरी जगह जाएंगे। अच्छा जी, तो फ्रेंड के लिए जो है वो गिफ्ट लेना था, ये एक और फ्रेंड के लिए। और यहाँ पर मैं कुछ कंफर्टर सेट्स देख रही हूँ और मुझे ये वाला प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा है। समर के लिहाज से इसके कलर्स भी काफ़ी वाइब्रेंट हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं। फिर मैं यहाँ पर आ गई बर्तनों वाले दुकान पे, तो मुझे जो है वो जग लेना था एंड या टब लेना था। और कुछ फिर मैंने एक दो प्लास्टिक की जो है वो घर के लिए चीज़ें भी यहाँ से ले ली हुई हैं। और येस, लुकाट आर सो मच इन द सीज़न, और भरमार है लुकाटों की। और आड़ू भी आ गए, बट आड़ू अभी नहीं लेने क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टे होने हैं। बट येस, लुकाट आई रिकमेंड। अच्छा, मार्केट से तो मैं हो गई फ्री और एक चीज़ मैंने मिस कर दी और अब मैं कह रही हूँ कि मैं उसी वक्त ही ले लेती और मैं मिस ना करती। मुझे ये लगा कि मुझे आगे भी मिल जाएगा। और एक्चुअली ना मुझे एक जगह ना छोटे प्याज दिखे थे, और छोटे प्याज अभी गर्मियों में इतने अच्छे लगते हैं ना, उनका जो अचार डलता है, ओ माय गॉड, मतलब मेरी अम्मी इतना कोई मज़े का अचार डालती है ना छोटे प्याज का। और फिर जब मैं हैदराबाद में नहीं होती, वैसे जब हैदराबाद में होती हूँ तो फिर तो मैं अम्मी को कह देती हूँ कि आप मुझे डाल दें, और फिर जब मैं यहाँ होती हूँ तो फिर मैं खुद ही डालती हूँ। ऐसे मैंने सर्दियों में भी डाला था हरी मिर्चों का और गाजरों का, तो वो फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड भी बड़ा शौक से खाते हैं। तो फिर ना मैं जब ये भी छोटे वाले प्याज आते हैं गर्मियों में तो मैं उनका भी डाल लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी। तो एक जगह मुझे दिखे वो छोटे प्याज, तो मैंने कहा कि चलो आगे भी होंगे, मैं वहीं से ले लूँगी, अब मैं क्या यहाँ पे रुक के लूँ। तो आगे फिर मुझे कहीं दिखे ही नहीं, हर जगह फिर बड़े बड़े प्याज पड़े हुए थे। तो मुझे ये हुआ कि मैं वहीं से ले लेती, क्योंकि वो फिर रूट चेंज पड़ रहा था काफ़ी। मैंने कहा फिर अब कौन वहाँ जाए, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो मैं निकल आई वहाँ से। तो लेट्स सी अभी आगे जो है ना जहाँ से मैं सब्ज़ी लेती हूँ जो मेरे घर के करीब है, तो वो उससे मैं पता करूँगी अगर उसके पास हुए तो, नहीं तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फ़िलहाल ये है कि मैं मेट्रो जा रही हूँ और मैंने जो फर्दर जो है वो सामान वगैरह लेना था तो फिर मैं वहाँ से पिक कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और फ्रेंड के लिए मैं गिफ्ट देख रही थी। पहले मैंने सोचा बेडशीट लूँ, लेकिन फिर मैं यहाँ पे विज़िट किया तो मुझे काफ़ी अच्छी क्रॉकरी नज़र आई, तो मैंने कहा कि चलें इनमें से जो है वो कुछ सेलेक्ट करते हैं। यार इनके ऊपर तो मेरा कोई दिल आ गया, क्या प्रिंट है, ओहो हसीन, और इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। सोच रही हूँ घर के लिए लूँगी, फ़िलहाल नहीं, फिर कभी। ओके, सो आई एम डन विथ मेट्रो एज वेल। और
काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ पर, सॉरी बाइक गुजर रही थी, काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ पर भी अंदर। और एक्चुअली आज भी छुट्टी का दिन है ना, ट्यूसडे है। सो लोग जो है वो इसके बाद बस ये कह रहे हैं कि हम लोग सारे फारिग हो जाएं और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो अपने अपने ऑफिसेज और स्कूल को चले। एज यू कैन सी द पार्किंग एरिया इज़ टोटली फुल राइट नाउ। चलें जी, शुक्र है कि मेरे सारे काम जो है वो हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब एक आखिरी काम है कि मुझे रिफ़िल्स लेने हैं और वो फिर मैं लेके और उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं घर जाऊंगी। और हाँ, मैं आप लोगों के साथ एक यहाँ पर चीज़ शेयर करूँगी कि यहाँ पर ना बिल्कुल अभी ना लाइक कुछ टाइम ही, मेरा ख्याल है पूरा महीना भी नहीं हुआ होगा, नादरा ऑफिस नया खुला है यहाँ पर। और ये हमारे घर के इतना करीब है, लाइक हम जैसे निकल के और मेन रोड पर आए और ये इसका ऑफिस आ जाता है। तो ये अभी बिल्कुल ओपन हुआ है, काफ़ी अच्छी इन्होंने ब्रांच ओपन की है। और फैसल टाउन वालों के लिए तो काफ़ी कन्वीनियंट हो गया कि नादरा ऑफिस इतना करीब हो गया है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हुई है। अच्छा जी, तो घर आ गई थी मैं, ठीक है। और फिर सामान वगैरह सेट करके रखा और खाने में फिर लास्ट चने की दाल बना ली थी। तो अब मैं इंजॉय करी हूँ ग्रीन टी, मियाँ को चाय बना दी है, मियाँ के लिए पैटीज़ भी लेकर आई थी। और येस, ग्रीन टी जो मेरा ये फेवरेट फ्लेवर है, ये मुझे आज मिला नहीं और मैं फिर सिंपल वाला ग्रीन टी ले आई। सो होप यू लाइक माई टुडेज़ ब्लॉग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।